गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का। 1 में है 9801, इसके बाद 99850। सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में है 998001 और 4 नंबर में है 65766025। अब इसमें कह रहा है कि ये जो है किसी का स्क्वायर है, कोई नंबर है जिसका यह स्क्वायर है। अब इसमें हमको बताना है कि वो स्क्वायर रूट जो होगा उसके यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है। 10 तक हम लिख दिए हैं। अब देखेंगे कि अगर किसी का स्क्वायर 1 है तो उसके यूनिट प्लेस पे ये स्क्वायर रूट, अगर इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी का स्क्वायर 4 है, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पर 4 है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा। अगर किसी का 9 है तो 9 वाले नंबर का स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस जो होगा उस पर 3 होगा। अगर किसी पर 6 है तो क्या होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। अब 5 है तो 5 रहेगा। इसके बाद किसी के यूनिट प्लेस पे अगर मान ले किसी नंबर के स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर 6 है तो उसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो उसका भी 6 ही होगा। 6 और 4 दोनों होगा। देखिए यहाँ पे दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 ही आता है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 49 होता है। तो अब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर भी 7 होगा, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 होगा। 64 जो है अगर किसी नंबर के स्क्वायर जो है उसका यूनिट प्लेस पर अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे उस स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा। तो 4 किसके किसके लिए आता है, 2 के लिए और 8 के लिए। 9 किसके लिए आता है, 7 के लिए और 3 के लिए, दोनों के लिए। 6 किसके लिए आता है, तो 6 और 4 दोनों के लिए, 6 और 4 दोनों के लिए। ये देखते जाएंगे। 9 अब 9 के लिए है। 9 के लिए क्या है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। अब इसमें 81 है तो 81 का अगर किसी नंबर के स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट जो होगा उस स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 आ सकता है, ठीक है। जैसे एक अब जो है, जैसे यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, वैसे हम लेकर के समझा देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए। जैसे 6 2 5 ये है। अब कह रहा है कि ये नंबर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। इसका जो स्क्वायर दिया हुआ है किसी नंबर का, अब इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 25 का यूनिट प्लेस क्या आया, 5 ही आया ना। अब जैसे मान लेते हैं और कोई नंबर जैसे 196 है। 196 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो अब इसका जानेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है दोनों में। तो यहाँ पे करेंगे तो 14 इसका होता है, तो यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4 आया। तो इस तरह से हम देख लिए कि यूनिट प्लेस वाला जो है वैल्यू होता है। अब यहाँ पे एक नंबर में क्या दिया हुआ है, एक में है 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो किसका किसका ये हो सकता है आंसर। एक तो 1 किसका आएगा, 1 का, और दूसरा 9 का, दोनों का आएगा। तो इसमें
1 1 और 9 दोनों हो सकता है। 2 नंबर में 2 नंबर में है 6 है, तो 6 किसका किसका हो सकता है, तो 4 का और 6 का दोनों का। यहाँ 4 का और 6 का। इसके बाद 3 नंबर में 3 नंबर में क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, फिर 1 आया तो 1 किसका किसका हो सकता है, 1 का और 9 का, 1 का और 9 का, 1 का भी है और 9 का भी है, तो दोनों का है। तो इसका मतलब यहाँ फिर होगा 1 और 9। फिर 4 नंबर में 5 है, तो 5 किसका किसका आ सकता है, एक 5 का सिंगल 5 है, 5 ही आएगा, तो इसमें 5 हो जाएगा। यही सब आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से। कोई दिक्कत है आप लोगों को?